औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर हम 30 कर रहे हैं और आज हम करेंगे सूरह अल-गाशिया। अच्छा जी, इस सूरत की इब्तिदा एक सवालिया जुमले से हुई है। हल अताका हदीसों से हुई कि क्या आपको गाशिया की कुछ खबर है। गाशिया क़यामत को कहते हैं क्योंकि गाशिया का मफ़हूम है छुपा जाने वाली, सबको ढांप लेने वाली, एक ऐसी चीज़ जिसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। तो इस लफ्ज़ गाशिया की मुनासबत से सूरत का नाम सूरह अल-गाशिया मुकर्रर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मा ज़रीअ ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ। तर्जुमे को देखें। आपको इस मुहीत आलम वाक़े की कुछ खबर पहुँची। बहुत से चेहरे इस रोज़ ज़लील मुसीबत झेलते खस्ता हाल होंगे, आतिश सोज़ में दाखिल होंगे, खौलते हुए चश्मे से पानी पिलाए जाएंगे। इनको बजुज़ एक खारदार झाड़ी के और कोई खाना नसीब नहीं होगा जो ना फरबा करेगा और ना भूख को दूर करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया इन आयात में कि क़यामत का आना ज़रूर है और क़यामत में वो लोग जिन्होंने मन मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारी है, इनके लिए क़यामत में रसवाई होगी। और जहन्नमियों के खाने की बात आ रही है कि इनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और खाना जो इनका होगा वो भी ज़क़ूम का दरख्त होगा। ये शदीद भूख में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पानी और खाना, पानी तो नहीं, जो भी ये खाना खाएंगे और पिएंगे, उबलता पानी पिएंगे, उससे इनके अंदर की रगें और हड्डियाँ पिघल जाएंगी। लेकिन जब ये अज़ियत ख़त्म होगी फिर दोबारा बना दी जाएंगी ताकि फिर ये अज़ियत को बर्दाश्त करें। ये कुरान का एजाज़ है। जहाँ जहन्नुम की बात आती है साथ ही जन्नत की भी बात आ जाती है, इंसान को हौसला हो जाता है। देखें यहाँ से आयत नंबर 8 से लेके 16 तक। वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा राज़िया फ़ी जन्नातिन आलिया ला तस्मउ फ़ीहा लागिया फ़ीहा ऐनुन जारिया फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ व अकवाबुम मौज़ूआ व नमारिकु मस्फ़ूफ़ा व ज़ारबिय्यु मबसूसा। बहुत से चेहरे उस रोज़ बारौनक अपने कामों की बदौलत खुश खुश होंगे, बहिश्त बरी में होंगे, जिनमें कोई लग बात नहीं सुनेंगे। इसमें बहते हुए चश्मे होंगे, इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और रखे हुए आप खोरे और बराबर लगे हुए तकिए और गद्दे और सब तरफ कालीन पड़े होंगे। तो नेक लोगों के लिए इनामात, आयत की जो तर्जुमा है आयत का, उससे ही बात वाज़ी हो रही है कि जन्नत वालों के लिए अल्लाह ताला ने बेहद इनामात जो हैं वो तैयार कर रखे हैं। फिर आगे गौर व फ़िक्र, दावत फ़िक्र दी जा रही है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। तो क्या वो लोग ऊँट को नहीं देखते कि किस तरह पैदा किया गया, और आसमान को कि किस तरह बुलंद किया गया, और पहाड़ों को कि किस तरह खड़े किए गए, और ज़मीन को कि किस तरह बुझाई गई। तो यहाँ पे जो आखिरत के मुनकरीन हैं उनको यही दावत दी जा रही है कि तुम ऊँटों को देखो कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी बनावट, उनके पाँव और किस तरह वो रेगिस्तान में चलते हैं, और अल्लाह ताला ने पानी की एक थैली उनके अंदर बनाई है जिसके अंदर वो पानी को जमा करते हैं और 7 दिन तक
रेगिस्तान में सफ़र कर सकते हैं। आसमान की बुलंदी के लिए आता है कि क्यों नहीं गौर फिक्र करते, ना आसमान में कोई सुराख है, ना कोई सतून है, ना कोई खंभा लगा हुआ है, और आसमान पर सितारे और चाँद कैसे अल्लाह ने उसको खूबसूरत मुज़य्यन कर दिया। पहाड़ों के क़याम में भी गौर व फ़िक्र के बारे में आता है कि अगर पहाड़ ना होते ज़मीन पर तो ये ज़मीन स्टेबल ही ना होती, और क्या होता ये हिलती रहती। ये तो अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि जो पहाड़ हैं उसकी वजह से ज़मीन जो है वो ठहरी हुई है। इसीलिए हमें नहीं पता चलता, हर इंसान अपनी मर्ज़ी और पसंद के काम इसमें कर रहे होते हैं। तो इसलिए लेकिन जब ज़लज़ला आता है फिर इंसान को समझ आती कि ओहो कितना मुश्किल है, इस ज़मीन पे थोड़ी देर का ज़लज़ला होता है लेकिन इंसान हिल जाता है। फिर ज़मीन की सतह की पे गौर की दावत दी जा रही है कि देखो ज़मीन की शक्ल गोल गेंद की तरह है और गोल चीज़ पर कोई नहीं ठहर सकता, मगर इस कादर मुतलक ने बावजूद गोल होने के इसको ऐसा बिछाया कि सैकड़ों क्या हज़ारों को कोस दूर तक जंगल मैदान पहाड़ दरिया रवां कर दिए। सुभान अल्लाह। तो यहाँ इन चार नमूनों को खसूसियत के साथ इसलिए बयान किया कि अरब कुरान के मुखातबीन अव्वल थे, और एक अरब मुसाफिर जब ऊँट पर सवार होकर जंगल बेयाबान रेगिस्तान का सफ़र तय करता था तो इस सुनसान वहशत खेज़ आलम में इसको आसमान, ज़मीन और अपने ऊँट और पहाड़ों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। इसलिए इन मखलूक़ात में अल्लाह ताला की कुदरत अज़ीमिया को देखने और समझने की दावत दी गई है। बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि यहाँ इन चार चीज़ों को बयान करने में एक नुक्ता ये भी है कि इन चारों चीज़ों से जन्नत की राहत की शान, जहन्नुम की तकलीफ़ को का नमूना भी ज़ाहिर होता है। ऊँट के मुनाफे पर गौर करो तो बहिश्त की शान नुमाया है, अगर इसकी मशक्क़त और बारकशी को देखो तो जहन्नुम का नमूना है। सरसब्ज़ पहाड़ जन्नत के मुशाबे हैं, तो गर्म आतिशफ़शां पहाड़ों में जहन्नुम की आग की चिंगारियाँ नज़र आती हैं। आसमान की फ़ज़ा, सूरज चाँद की रोशनी, उम्दा खुशबू मौसम जन्नत का नमूना है। तो अंधेरी रातें, गर्म लू के दिन जहन्नुम का नमूना है। ज़मीन की शादाब जगह अगर जन्नत याद दिलाते हैं तो खुश्क गर्म बदबूदार अमी गड़े जहन्नुम से कम नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फ़िक्र दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि सोचो कि अल्लाह ताला ने ये सारा कायनात किसके लिए बनाया, और ज़ाहिर है अल्लाह ने जब अक्ल और मर्ज़ी दे दी तो सिरात मुस्तकीम पर रहने के लिए हम वक्त अल्लाह से दुआ गो रहना चाहिए। अगली आयत को देखें, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना अलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। तो आप नसीहत कर दिया कीजिए, आप तो बस सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, आप उन पर मुसल्लत नहीं। हाँ, मगर जो रूगर्दानी करेगा, कुफ्र करेगा, तो अल्लाह इसको बड़ी सज़ा देगा। हमारे ही पास उनका आना होगा, फिर हमारा ही काम इन सब से हिसाब लेना होगा। तो यहाँ पे ये है कि हदायत और अल्लाह की मोहब्बत ये अल्लाह ही अता करता है, लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला इंसानों को देखना चाहता है कि वो तलब करते मांगते हैं अल्लाह से कि नहीं। बिन मांगे तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़तें भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है, और दुनिया की हर नेमत खुराक भी दे रहा है। तो जो चीज़ अल्लाह चाहता है कि इंसान मांगे अल्लाह से, वो अल्लाह की मोहब्बत और हदायत है। अब कितनी मांगे, अब ये इंसान ने खुद सोचना है। कई ख़वातीन कहती हैं अल्लाह थोड़ी थोड़ी हदायत हमें देता जाए। क्यों भाई, खाना पीना औलाद रिज़्क़ बरकतें इज़्ज़तें तो बहुत चाहिए, जितना आसमान बुलंद है ज़मीन से इतनी चाहिए, और हदायत थोड़ी थोड़ी। वो भी ज़्यादा मांगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे खुलासा देखें, क़यामत के नामों में से एक नाम गाशिया भी है, यानी छुपा लेने वाली। क़यामत को गाशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी हौलनाकियाँ सारी मखलूक को ढांप लेंगी। ये सूरत बताती है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे ज़लील होंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी जिसकी वजह से थके थके महसूस होंगे। उलमा कहते हैं इस अमर से वो लोग मुराद हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ी इबादत और रियाजत की होगी, लेकिन चूँकि इनके अकायद सही नहीं थे इसलिए ये इबादत इनके किसी काम नहीं आएगी।
یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور بعض چہرے تر و تازہ اور پررونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی۔ ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے، جیسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل و قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑے، زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا جیسے اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کے ذمے صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، پھر اس کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ سورہ غاشیہ کا ایک ہی سوال ہے کہ اس کا خلاصہ تحریر کریں، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پیغام کو ہمیں بھی دل میں بٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنی رضا کے کاموں میں لگائے رکھے تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو، اور ہم کو ہر طرح کی نافرمانی، مخالفت سے اللہ تعالیٰ بچا لے تاکہ آخرت میں ناکامی سے واسطہ نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔